हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि कैसे प्राप्त करोगे, सीरीज चल रही है और आज आपका ये है तीसरा पार्ट। मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। तो ये है आपका पार्ट नंबर 3। पहले के 2 पार्ट आप ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो देखो, पहला ही प्रश्न है, लिखा है प्रोपेन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड आपको बनाना है। हमें बनाना है प्रोपेन से। प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पे लिखना है CH3, साथ में इसके CH डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2। ये आपका हो जाएगा प्रोपेन। इसके साथ में हम क्रिया करा देते हैं। देखो, ब्रोमाइड बनाना है तो यहाँ पर ब्रोमाइड तो लेना पड़ेगा। इसके साथ हम ले लेते हैं HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब होगा क्या, देखो एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका देखो CH3 लिखा है तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे CH3 लिख देना है। यहाँ पे CH लिखा है तो यहाँ पे CH लिख देना है। यहाँ CH2 एक H इसका ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अभी क्या बचा आपका Br बचा है तो इसके साथ में हम लगा देंगे Br। ये आपका बन जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला जो आपका रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है, लिखा ब्यूटेन से 1, यहाँ ब्रोमो लिखा है, ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये आपको बनाना है। सबसे पहला काम आपको लिखना है यहाँ पे CH3 CH2 CH सिंग डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 क्रिया करा देते हैं HBr के साथ में। बनेगा क्या, देखो यहाँ CH3 लिखा है ना, CH3 आपको लिख देना है। यहाँ CH2 लिखा है, आपको CH2 लिख देना है। यहाँ पे CH लिखा है, आपको CH लिख देना है। CH3 यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे H है, एक H इसके साथ में, देखो यहाँ पर हो जाएगा CH2। यहाँ फिर से आपका CH2, यहाँ पे CH2 और साथ में आपको लगा देना है Br। बस इतना ही करना है, ठीक है। और ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। हमने क्या कहा, यहाँ पे CH है, इसके साथ में एक H लगा दिया तो हो जाएगा CH2 और लास्ट में आपको Br जोड़ देना है। आपका रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस तरह के रिएक्शन को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है बेंजाइल एल्कोहल से फिनाइल एथेनोइक अम्ल। ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है फिनाइल एथेनोइक अम्ल बनाना है। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन होगा ये, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, प्लस में इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, PCl5 के साथ में कराएंगे। तो बनेगा क्या, आपका बन जाएगा आपका यहाँ पे पूरा का पूरा। सबसे पहला काम यहाँ पे PCl5 है तो पूरा पहले स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, CH2 लिखा है तो यहाँ पर हम CH2 लिखेंगे। यहाँ पे एक Cl इसके साथ में लगा देंगे, एक Cl इसके साथ में हो गया। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें बची, समीकरण को संतुलित करना चाहें तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। देखो रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे अगर बहुत सारी चीज़ें बचेंगी, क्या बचेगा आपका, बचेगा पहली बात तो P, यहाँ O लिखा है O और Cl यहाँ 5 थे, यहाँ पर Cl3 हो जाएगा। 3 और 1 4, अभी एक H बचा है, एक Cl बचा है, प्लस में यहाँ पे HCl। ठीक है, यहाँ पर प्लस करके आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। इसके बाद हम फिर से, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर से इसी चीज़ को हम फिर से उठाएंगे और इसकी क्रिया किसके साथ में करा देते हैं, इसकी क्रिया करा देंगे हम KCl के साथ में। किसके साथ में कराएंगे, KCN के साथ में। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में KCN हो जाएगा, प्लस में KC और यहाँ पे N हो जाएगा। तो बनेगा आपका क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं पूरा का पूरा, यह आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे CH2 लिखा है तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CN इसके साथ में आ जाएगा, CN हो जाएगा। यहाँ पे K बचा है, यहाँ पे Cl है तो प्लस में KCl आपका अलग हो जाएगा। फिर से इसको हम उठाते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं जल से। लगभग जल के हम 2 अणु ले लेंगे, इसकी उपस्थिति में कराएंगे H+, मतलब किसी न किसी अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना देना है, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर आपको CH2 लिखना है। यहाँ पे देखो क्या बचेगा आपका C, यहाँ पे O कितने हैं 2, तो यहाँ पे COO, यहाँ पे H आ जाएगा।
प्लस में अभी आपका क्या बचा है, यहाँ पे N बचा है, H आपके 3 बचे हैं, तो NH3 आपका अलग हो जाएगा और ये रिएक्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट। देखो थोड़ा सा तो कठिन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो बताना तो पड़ेगा ही। मैं ऐसा नहीं कि जो सरल है उसे ही बता दूँ, इम्पॉर्टेंट को छोड़ दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी रिएक्शन है जो भी पेपर में आए मैं सारे रिएक्शन को बताऊँगा, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो रिएक्शन है ये तो थोड़ा सा और बड़ा है, देखो समझना कैसे है। सबसे पहली चीज़, हमें मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको लिखना है यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH हो जाएगा, इसकी क्रिया कराएंगे हम PCl5 के साथ में। होगा क्या, यहाँ पे CH3 है, CH3 हो जाएगा, एक Cl इसके साथ में आ जाएगा, प्लस में यहाँ P है तो P हो जाएगा, यहाँ O है तो O हो जाएगा, Cl अभी भी 3, यहाँ पर Cl3 हो जाएगा, एक H बचा एक Cl, तो HCl आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम फिर से इसको लिखेंगे CH3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा Cl हो जाएगा, प्लस में इसकी क्रिया हम किसके साथ में कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे हम KCN के साथ, KCN के साथ में, तो बनेगा आपका क्या, बन जाएगा आपका CS, देखो K के साथ में Cl आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH3CN हो जाएगा, और प्लस में KCl आपका अलग हो जाएगा। CH3CN को हम फिर से उठाएंगे, CH3 यहाँ पे CN हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आपका H हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे हम अपचयन, यहाँ पर 4 H के अणु ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे Na, और कोई ना कोई यहाँ पे अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH ले लेते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ देखो C लिखा है तो यहाँ पे C हो जाएगा, H कितने 4, तो यहाँ पर 2 H ले लेते हैं, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे एक N है, यहाँ पर N हो जाएगा, H अभी भी 2 बचे हैं तो NH2 हो जाएगा। फिर से हम इसको उठाते हैं, इसका नाम एथिलेमीन है, इसको हम फिर से लिखेंगे CH3 CH2 NH2, और इसका क्या करेंगे, इसका हम कराएंगे HNO2 से क्रिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया, हो जाएगा यहाँ पे C2, देखो C 2 बार लिखा, C2 लिख सकते हैं, H 3 और 2 यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर एक O और एक H, यह आपका OH हो जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पे N 2 बार है, प्लस में N2 और प्लस में H2O, ये आपका अलग हो जाएगा। देखो रिएक्शन थोड़ा सा तो बड़ा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो ये रिएक्शन आपको कैसे तैयार होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये रिएक्शन आपका तैयार नहीं होगा। तो इस रिएक्शन को सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर कर ही तैयार करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। नाम लिखना चाहिए तो इसका नाम है आपका एथिल एमीन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एथिल एमीन हो जाएगा। इसका नाम एथिल एल्कोहल, इसका नाम है मेथिल साइनाइड, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, बाकी हर चीज़ का नाम आप जानते ही होंगे। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला देखो लिखा है फिनॉल से आपको क्या बनाना है, फिनॉल से आपको बनाना है पिक्रिक अम्ल। सबसे पहला काम आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देना है, यह आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर OH आपको पता है, यहाँ पे भी H है, हर जगह पे H होता ही है, प्लस में इसकी क्रिया करा देंगे सांद्र HNO3 से। होगा क्या, उत्प्रेरक क्या रहेगा, उत्प्रेरक आपका रहेगा सांद्र H2SO4। आपको यहाँ पर सबसे पहला काम स्ट्रक्चर बना देना है, यहाँ पे OH लिखा ही है, यहाँ पे एक H यहाँ से गैप करके NO2 लिखेंगे, ये हो जाएगा NO2, यहाँ से एक H गैप करके फिर से NO2 लिखेंगे और यहाँ पर भी NO2 लिखेंगे, ठीक है। NO2 कितनी बार लिखें, 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। अभी आपके पास क्या है, आपके पास 3 H है और 3 H यहाँ से हमने निकाले हैं, और O आपके पास कितने, 3 दूना 6, तो प्लस में 3H2O, ये आपका अलग हो जाए। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, बेंजीन से हमें बेंजोइक अम्ल बनाना है। अब देखो होगा क्या, थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना देना है और इसके साथ में अगर हम यहाँ पे Br लगा देते हैं ना,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। प्लस में इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, KC और यहाँ पे N के साथ में कराएंगे। तो बन क्या जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बना देना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ Br की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CN आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे K के साथ में Br अलग हो जाएगा, KBr आपका अलग हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे क्या करना है, सबसे पहली चीज़ ये रिएक्शन एक लाइन में तो होगा नहीं, फिर से आपको ये उठाना है यहाँ पे, इसको हम फिर से लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे CN प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ में, इसकी क्रिया कराएंगे जल की उपस्थिति में। यहाँ पे जल के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति रहेगी, H प्लस अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब होता है अम्ल, कोई ना कोई अम्ल यहाँ पर होगा। और यहाँ पे जो जल ले रहे हैं ये हम आंशिक जल ले रहे हैं, आंशिक इसको हम बोलेंगे आंशिक जल अपघटन बोलते हैं, ठीक है, आंशिक जल अपघटन। तो यहाँ पर फिर से आपको स्ट्रक्चर बना देना है यहाँ पे, ये आपका बन गया यहाँ पर स्ट्रक्चर। इसके बाद देखो क्या क्या होगा, यहाँ पे देखो C लिखा है, चलो C लिख देना है, यहाँ पर एक O दिख रहा है, यहाँ पर O लिख देना है, यहाँ पे N दिख रहा है, यहाँ पे N आपको लिख देना है, यहाँ पे H2 है ना तो यहाँ पे NH2 लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक बन गया। अभी भी आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इसको लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बना देना है, यहाँ पे CONH2 आपको लिख देना है, और फिर से इसका हम जल अपघटन कराएंगे। या आपका जल अपघटन जो होगा पूर्ण जल अपघटन, यहाँ आंशिक था, यहाँ पे पूर्ण जल अपघटन होगा। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना देना है, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। आपको बनाना बेंजोइक अम्ल, कैसे बनता है बेंजोइक अम्ल, यहाँ पे CO लिखा है ना, तो यहाँ पे CO हो जाएगा, A को यहाँ पे है, A को यहाँ हो जाएगा, देखो CO A को यहाँ है, A को यहाँ, चलो एक H पूरा पूरा OH ले लेते हैं। प्लस में क्या बचेगा आपके पास देखो NH2 है और एक H यहाँ बचा है, NH2 और एक H यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया बेंजोइक अम्ल। और यही तो आपको बनाना था। देखो रिएक्शन थोड़ा से आपको टफ ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस अगर आप कर लीजिए, अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है, आपको हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन पे। लिखा है 1 ब्यूटेन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो ऐसा अगर शब्द लिख के आ जाता है ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको CH2 लिखना है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, प्लस में क्रिया करा देंगे HBr के साथ में। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये सब लिखा होता है, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको पेपर में ऐसे लिख के आ जाना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब होगा क्या, देखो समझते, ये जो H है ना एक बार इस CH2 के साथ में जुड़ जाएगा, और यहाँ पर एक Br लिखा है, ये Br एक CH के साथ में जुड़ जाएगा, तो यहाँ CH2 और एक H यहाँ पे है, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH3 हो जाएगा। यहाँ CH लिखा है तो आपको CH लिख देना है, साथ में इसके Br हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे CH2 CH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH2 और CH3 हो जाएगा। बस हो गया, ये आपका 1 ब्यूटेन प्रोपेन, ये आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। दोनों का दोनों बहुत ही सरल रिएक्शन है, पहला भी दूसरा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में अक्सर पूछे गए हैं। तो ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गया। बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 3 पे। देखो क्या लिखा बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोइल एल्कोहल बनाना है। बेंजोइल क्लोराइड कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना देना है, ये आपका बन गया स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखना है CH2, यहाँ पे Cl प्लस में AQ मतलब जलीय, हम लेते हैं KO और यहाँ पर H हो जाएगा। बनेगा क्या, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना देना है पूरा का पूरा, ये आपका बन गया स्ट्रक्चर। यहाँ पे CH2 लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा CH2, इसके साथ में यहाँ OH लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा OH। प्लस में देखो यहाँ CH2 लिखा है, CH2 OH लिखा है, OH K के साथ में क्या Cl आपका अलग हो जाएगा, ये आपका क्या बन गया बेंजोइल एल्कोहल। हमने क्या किया, K के साथ में Cl को अलग कर दिया, बाकी CH2 के साथ में OH। तो ये रिएक्शन भी हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका लिखा है प्रश्न मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड। मेथिल का फार्मूला क्या होता है, आपको अगर CH3 लिखा है ना तभी आपका मेथिल होता है, यहाँ पे ब्रोमाइड लिखा है तो Br कर दीजिए। साइनाइड बनाना है तो हम ले लेते हैं KCN,
इसका नाम है पोटेशियम साइनाइड। होगा क्या, के के साथ में बी आर अलग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और इसके साथ में CN हो जाएगा। तो यहाँ पे CN लिखेंगे, प्लस में के के साथ में यहाँ पे BR लिखेंगे। ये हो गया आपका KBR। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। एथिल क्लोराइड से एथेनॉल बनाना है। एथिल का फार्मूला क्या होता है, C2H5। ये आपका एथिल हो गया। क्लोराइड के लिए यहाँ पे Cl लिखेंगे और हमें एथेनॉल बनाना है, एथिल एल्कोहल बनाना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे जलीय। जलीय के लिए हम यहाँ पर A क्यों लिख देते हैं और ले लेते हैं KOH। होगा क्या, यहाँ पे K के साथ में Cl हो जाएगा और C2H5 के साथ में OH हो जाएगा। हो जाएगा C2H5OH प्लस में K के साथ में Cl, KCl। ये आपका हो गया एथेनॉल और ये आपका हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका रिएक्शन है लिखा है मेथिल आयोडाइड से एथेन। मेथिल आयोडाइड, मेथिल का फार्मूला होता है CH3, आयोडाइड का फार्मूला होता है I। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एथेन। अब एथेन बनाना है तो एथेन का वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेथिल आयोडाइड के 2 अणु ले लेते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं Na के साथ में। Na के भी हम 2 अणु ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे शुष्क ईथर। उर्टस अपक्रिया हो जाएगी ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखो यहाँ पर होगा क्या, CH3 देखो 2 बार लिखा है ना, तो हम लिख सकते हैं CH3 लिख देंगे और यहाँ पे 2 बार लिखा है क्योंकि 2 हमने गुणा किया तो यहाँ पर CH3 लिख देंगे। प्लस में क्या बचा है, Na कितने हैं 2, I भी कितने हैं 2, 2NaI आपका अलग हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो C2H3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और ये आपका बन जाएगा एथेन। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला रिएक्शन है लिखा प्रोपिन से एलाइल क्लोराइड। अब प्रोपिन से हमें क्या बनाना है, एलाइल क्लोराइड बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 CH2 प्लस में हम क्रिया करा देते हैं HCl के साथ क्लोरीन और अगर टेम्परेचर अगर आपको लिखना है तो लगभग 113 केल्विन की उपस्थिति में बनेगा क्या। देखो यहाँ पे Cl जो है ना, Cl आ जाएगा इसके साथ में, हो जाएगा यहाँ पे Cl, यहाँ पे H कितने 3 तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे CH2 हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से समझते हैं। हमने कहा यहाँ CH कितने 3 है, यहाँ Cl देखो Cl हो गया और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, कितने H बचे हैं 2 H आपके बचे हैं। तो H2 आप अलग कर सकते हो, H2 आपका हो जाएगा अलग। यहाँ तक आपको करना है और ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। पहला रिएक्शन है लिखा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेनोन से 2 ब्रोमोप्रोपेनोन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में लाया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ एकदम शॉर्टकट तरीका। देखो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे हम CH2 लिखेंगे और यहाँ पे फिर से CH2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा Br। इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, तो बनेगा क्या आपका, देखो करना क्या एकदम सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, इसके साथ में नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है CH3 लिखा है, आपको CH3 लिख देना है। ध्यान से समझना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो CH2 लिखा है ना, एक H यहाँ से गायब कर देना, आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको CH लिखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, देखो CH2 लिखा है तो यहाँ पे से आपको CH2 लिख देना है। अब यहाँ का एक H हमने उठाया है और यहाँ Br, एक H और एक Br आपका बच्चा है ना, तो प्लस में HBr को हम कर देंगे अलग। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब करेंगे क्या, इसी चीज़ को हम फिर से लिखते हैं। यहाँ पे 2 लाइन में रिएक्शन लिखेंगे, CH2 यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा HBr हो जाएगा। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है CH3 तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे CH लिखा है ना और यहाँ पे CH लिखा है तो यहाँ पर हम CH लिखेंगे। इसके बाद एक Br इस CH के साथ में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे Br। अभी क्या बचा है आपके पास,
यहाँ पे CH2 बचा है और एक यहाँ पे H भी तो बचा है, तो आपका CH3 यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका बन गया, ये आपका बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, पहले हम CH3 CH2 Br को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। जो हमें प्राप्त होगा उसको हम फिर से HBr के साथ क्रिया में, मतलब ये पूरे रिएक्शन को उठा के फिर से हम अब क्रिया कराएंगे। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे CH के साथ में Br को AH CH2 के साथ में जुड़ के हो जाएगा CH3। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है, लिखा है एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल। कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है। यहाँ पर आपको लिखना है C2H5, यहाँ पे Br हो जाएगा, प्लस में एथिल एल्कोहल बनाना है। हम ले लेते हैं यहाँ पे जलीय KOH, यहाँ पर AQ का मतलब होता है जलीय, ठीक है। यहाँ पे जलीय KOH हो जाएगा। इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, K के साथ में आ जाएगा Br और यहाँ पर हो जाएगा C2H5, साथ में OH हो जाएगा, प्लस में K के साथ में Br हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा एथिल और OH को हम पढ़ते हैं एल्कोहल। ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला लिखा एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन। अब एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है C2H5। C2H5 को हम क्या पढ़ते हैं, एथिल पढ़ते हैं, और ब्रोमाइड के लिए यहाँ पर हम Br लगा देंगे, ठीक है। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया हम कराएंगे एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, ठीक है। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में देखो यहाँ C2 लिखा है, तो हमें यहाँ पे C2 लिख देना है। H यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे हमें 4 लिख देना है। और यहाँ पे एक H बचा है और एक Br बचा है, प्लस में H Br आपका अलग हो जाएगा। C2H4 का क्या नाम है, तो इसी का नाम है क्या, एथिलीन। ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो कितना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगला लिखा है डाई एजोनियम लवण। कुछ भी नहीं करना, आपको एक स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है और यहाँ पर आपको इसके साथ में N2 और यहाँ पे Cl, अगर N2 और Cl लिख देंगे ना तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा डाई एजोनियम लवण। इसकी क्रिया, इसकी उपस्थिति में देखो Cu2Cl2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, आपको स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। देखो क्या, देखो क्लोरो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे Cl लगा देंगे और ये पूरा बेंजीन। यहाँ पे N2 आपका अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस है, तो यहाँ पर हम तीर का निशान बना देते हैं। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। आपको बनाना था क्लोरोबेंजीन और आपका क्लोरोबेंजीन बन चुका है। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एसीटोन से क्लोरोफार्म। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हो जाएगा, देखो ये रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है CH3CO, यहाँ पे CH3, ठीक है। आपको लिखना है CH3CO प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरीन से, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, C लिखा है ना, आपको C लिख देना है। Cl देखो यहाँ पर हम 3 से कर देते हैं गुणा। Cl कितना हो गया, 3 दूना 6, इसके साथ में आपको Cl3 लिख देना है। बाकी जो जैसे लिखा है ना इसको लिख देना है COCH3। देखो यहाँ पे 3 H बचे हैं, अभी 3 Cl भी बचे हैं क्योंकि 3 यहाँ पर लिखा है, 3 बचे हैं तो 3HCl ये आपका हो जाएगा अलग, ठीक है। 3HCl आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अलग। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है इसी चीज़ को, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसीटोन। देखो यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसीटोन। इसको हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर CCl3 और यहाँ पे COCH3। इसके हम कितने अणु लेंगे, इसके हम 2 अणु ले लेते हैं, CCl3 COCH3। और इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे आपका C, यहाँ पे C लिखेंगे। देखो H यहाँ पर कितने, 2 ना, एक H एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे CH हो जाएगा। Cl3 देखो यहाँ पे Cl3, यहाँ पे Cl3, यहाँ पे Cl3। C कितने थे, देखो 1 और 1 2 है। H कितने हैं, 1 और 1 2 है। Cl3 भी 2 है, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 से गुणा। प्लस में आपके पास क्या क्या बचा है, आपके पास CH3 CO और एक ओ यहाँ पर है, CH3 CO और एक ओ यहाँ पर है।
देखो ये भी 2 बार लिखा है दो, तो यहाँ पर ब्रेकर लगा के होल ट्वाइज, यहाँ पे सी ए बचा है तो यहाँ पे सी ए हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्लोरोफार्म। ये रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन मैंने इतने अच्छे से समझा दिया कि आपको आ भी गया होगा। इसका नाम है क्लोरोफार्म। नाम तो आपको हर एक रिएक्शन का लिख लेना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसीटोन। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला देखो रिएक्शन क्या लिखा है, लिखा है आपका क्लोरोफार्म से DDT। आपको तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये रिएक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बनाना है क्लोरोफार्म से DDT। सबसे पहली चीज़ आपको पता है, जब भी क्लोरोफार्म से DDT बनाना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरल CCl3CHO प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरोबेंजीन के साथ। क्लोरोबेंजीन को भी स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे यहाँ पे H, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर और यहाँ पे लगा देंगे Cl। इसके 2 अणु लेते हैं, यहाँ पे H लेते हैं, फिर से हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे Cl। और अब होगा क्या आपका, देखो यहाँ पे तो H है और देखो ये O है, ये दोनों 2 H है और O ना, ये आपका अलग हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपका ये पूरा CCl3CH लिखा है, यहाँ पे CCl3, यहाँ पे CH हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ पे हम लिख देंगे Cl, एक यहाँ पे बना देते हैं और यहाँ पे भी लिख देंगे Cl, ठीक है। प्लस में H2O अलग हो गया। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है आपका DDT। देखो कितना सरल तरीके से बता दिया, आपको कुछ भी नहीं करना यार। देखो यहाँ पे हमने H और O को अलग कर दिया, बाकी जो जैसे दिख रहा है ना आपको ऐसे लिख देना, बस कुछ सोचना भी नहीं है कि करना क्या जोड़ना, कैसे जोड़ना, कुछ भी नहीं। बस आपको H2 और O को अलग कर देना है, बाकी जो भी जैसे लिखा है आपको ऐसे ही लिख देना है। अगला आपका है लिखा है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड, देखो बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देना है। ये आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर यहाँ पे COCl, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा H2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड प्लस में H2, इसकी उपस्थिति में पैलेडियम और BaSO4 बनेगा क्या? यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना देना है पूरा का पूरा। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है C और यहाँ पे H एक बचा है, यहाँ पे C, यहाँ पे एक H, एक O यहाँ पर है, एक O, यहाँ एक H बचा है, एक Cl, H के साथ में Cl अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम देखो यहाँ पर लिखा ही है बेंजल्डिहाइड। तो ये मैंने 7 रिएक्शन बताए। देखो मैं कैसे प्राप्त करोगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको तो पता ही होगा, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर आपको एक रिंग बना देना है बेंजीन की और यहाँ पे आपको H लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? OH लिख देना है। और इसकी क्रिया कराएंगे जिंक चूर्ण के साथ में, जिंक चूर्ण के साथ में इसकी क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देना है और यहाँ पे आपको H लिख देना है। प्लस में Zn के साथ में O अलग हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ तक ही करना है, बहुत बार ये रिएक्शन पूछा भी गया है। अगला आपका लिखा है कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन आपको बनाना है। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले एथिल अल्कोहल से तो यहाँ पर हम लिखेंगे C2H5, यहाँ पे OH हो जाएगा। इसकी क्रिया करा देंगे हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अगर इसको हम गर्म करते हैं ना, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, यहाँ पे C2H4 हो जाएगा, C2H यहाँ पर हो जाएगा 4, एक H और OH अलग हो जाएगा H2O, ये आपका हो जाएगा अलग, ठीक है। ये आपका बन जाएगा एथिलीन। अगला आपका लिखा है डाई एथिल ईथर से एथिलीन आपको बनाना है। तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला C2H5O C2H5 हो जाएगा। और इसकी उपस्थिति में हम एल्यूमिना Al2O3 लगभग 350 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करते हैं तो बनेगा क्या? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, C2H5 लिखा है,
यहाँ पर हो जाएगा C2H4। कितने अणु है देखो, 2 बार लिखे हैं ना, तो 2 बार हो जाएगा। एक एच यहाँ का, एक एच यहाँ का, 2 एच बचे हैं, एक O बचा है, H2O आपका अलग हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा एथिलीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन पेपर में बहुत बार रिपीट है, तो ये दोनों रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आगे होंगे। अगला जो आपका रिएक्शन है ये थोड़ा से आपके दिमाग के साथ खेलने वाला है, और ये रिएक्शन पेपर में बहुत बार रिपीटेड है। कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहला काम क्या लिखा है, लिखा है एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल से हमें मेथिल एल्कोहल बनाना है। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2 यहाँ पे OH। इसका हम नवजात ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति में यहाँ पर हम लिख देंगे, चलो हम KMnO4 लिख देते हैं। ठीक है, जब भी नवजात ऑक्सीजन लिखते हैं तो हम KMnO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, CH3 लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, CHO, H2 के साथ में ये O को अलग कर देंगे, यहाँ CHO, ये आपका हो जाएगा CHO प्लस में H2O, ये आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से इसको लिखते हैं CH3, यहाँ पे CHO प्लस में यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन, यहाँ पे KMnO4 होगा क्या, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पे COO, यहाँ पे COO, और यहाँ पर आपका हो जाएगा H हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिड। ठीक है, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था एस्टेल्डिहाइड। हर एक जो भी आपका तत्व यौगिक बन रहा है उन यौगिकों का नाम आप ज़रूर लिखा कीजिए, जिससे आपको अणुसूत्र भी याद होते जाएंगे। और फिर से हम लेंगे एसिटिक अम्ल को, यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH, और क्या करेंगे यहाँ पर, इसका हम फिर से करेंगे रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सबसे पहला काम, यहाँ पे NaOH और प्लस में CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे, तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 और एक H यहाँ पे लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा CH4 प्लस में यहाँ पे CO2 दिख रहा है, तो ये CO2 हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मेथेन, और ये आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या करना है, इसको फिर से रिएक्शन में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे CH4 और इसकी क्रिया कराएंगे हम CH4 प्लस में एल्कोहलिक KOH, जलीय KOH लेते हैं, हाँ जलीय KOH के साथ में। तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे आपका है CH3 और साथ में, तो यहाँ से ये रिएक्शन थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है आपका CH4 हो जाएगा प्लस में यहाँ पे Cl2 से क्रिया कराएंगे जलीय AQ और KOH, जलीय KOH की उपस्थिति में, तो होगा क्या, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH यहाँ पर 3 हो जाएगा, एक H बचा है और यहाँ पर एक Cl पहले इसके साथ में लिख देते हैं, प्लस में एक H बचा एक Cl, HCl आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से फिर से CH3Cl को हम लिखते हैं, देखो यहाँ से इसके नीचे लाइन में आपको लिखना है CH3 यहाँ पे Cl प्लस में जलीय KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा K के साथ में Cl हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH3OH और प्लस में हो जाएगा KCl, और ये आपका बन जाएगा मेथिल एल्कोहल। तो कितना बड़ा रिएक्शन है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो आप समझ ही गए होंगे, तो ये रिएक्शन आपको हर हाल में आना ही चाहिए। अगला जो आपका रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है, लिखा है एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर। कैसे बनाएंगे चलो समझते हैं। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5, यहाँ पे OH हो जाएगा, इसकी क्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ में HHSO4, टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। होगा क्या, देखो यहाँ पे OH के साथ में तो H आ जाएगा, बाकी जो भी जैसे लिखा है C2H5HSO4 H
HCl प्लस में यहाँ पे OH के साथ में H, ये आपका हो जाएगा H2O हो जाएगा। फिर से इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा HSO4 प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे, फिर से हम लिखेंगे एथिल एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका C2H5, यहाँ पे हो जाएगा OH हो जाएगा। अब देखो करेंगे क्या, यहाँ पे C2H5 लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो एक O बचा है तो यहाँ पर O हो जाएगा, और फिर से C2H5 लिखेंगे, C2H5 लिखेंगे, यहाँ पे HSO4 और यहाँ पे एक H बचा है तो H आपका हो जाएगा H2 और SO4 आपका अलग हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। टेम्परेचर अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है। देखो, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने, न्यूमेरिकल पढ़ने, डेरिवेशन पढ़ने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको दोनों के दोनों रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।